आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए 18 जनवरी यानी कल मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से मौन, गुप्त रूप से बिना किसी को बताए श्रद्धा और सही नियमों के साथ इन कार्यों को करता है तो उसके ऊपर से उसके जीवन में धन, अन्न और सुख और शांति की धारा प्रवाहित होने लगती है। इतना ही नहीं, उसके जीवन से पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, पूर्व जन्मों का जो उसका कर्ज है, धीरे धीरे वो सब शांत होने लगते हैं। जैसा कि हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि ये पुण्य तिथियां होती है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं, अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। यह मौनी अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप घर में विराजित लड्डू गोपाल का यह महाअभिषेक करते हो, साथ ही साथ एक दो पुण्य क्रम जो मैं आपको बताने वाली हूँ बिना धन खर्च किए यह भी आप कर देते हो, इसका बहुत ही अद्भुत फल आपको प्राप्त होता है क्योंकि यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। शास्त्रों में भी मौनी अमावस्या यानी मौन की सिद्धि की तिथि है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड शब्द नहीं आपकी भावना सुनता है। सैकड़ों वर्षों के बाद मौनी अमावस्या पर ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जिससे मौन में किया गया छोटा सा पुण्य 7 जन्मों तक आपको फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन सही से किया गया आपका यह कार्य, उसका प्रभाव जो है पीढ़ियों तक। जिन घरों में वर्षों से कलह है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, जहाँ बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, जहाँ काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, सभी समस्याओं पर मौनी अमावस्या के दिन यह छोटे से कार्य करने पर उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो जाती है। ठाकुर जी की अद्भुत कृपा आप पर बरसने लगती है। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो उनकी शक्तियाँ पूर्ण रूप से जागृत होती है। साथ ही साथ यह सब कार्य आपको मौन रहकर करने हैं, अर्थात बिना बोले, बिना किसी को बताए करने हैं, क्योंकि कहते हैं मौनी अमावस्या के दिन अगर आप जो है मौन की शक्ति, भावना की शुद्धता और नियमों की मर्यादा से कोई भी कार्य करते हो तो वह इतना दिव्य पुण्य फल प्रदान करता है कि उसका पुण्य अक्षय होता है, कभी न समाप्त करने वाला होता है। 7 पीढ़ियों तक आपको उसका फल प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, उन्हें अमावस्या के दिन घर में विराजित लड्डू गोपाल को आपको 5 चीजों से स्नान कराना है। और यह 5 चीजें दूध, दही, शहद वगैरह नहीं है। ये 5 चीजें वह है जिनसे लड्डू गोपाल को स्नान कराने से, अभिषेक कराने से आपको इतना पुण्य फल प्राप्त होगा कि मौनी अमावस्या के बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं जो लोग, उतना ही फल आपको यह अभिषेक कराने मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, ठाकुर जी के लिए आपको एक बिल्कुल शुद्ध लोटा जल का भरना है। वह तांबे का या पीतल का होना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि स्टील के पात्र से आपको स्नान नहीं कराना है। स्टील के पात्र से स्नान कराने से घर में दरिद्रता का वास होता है, गरीबी आती है, क्योंकि स्टील जो होता है वो शुद्ध नहीं होता, इसलिए तांबे का या फिर पीतल का ही पात्र होना चाहिए। देखिए अगर आप शंख से स्नान कराते हो तो इसका और भी अधिक फल बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपके पास शंख नहीं है तो फिर आप कोई भी जो है तांबे या पीतल का पात्र लीजिए, उसे पवित्र जल से भरकर उसमें आपको सबसे पहले क्या मिलाना है, आपको सबसे पहले उसमें कुसा घास मिलानी है। कुसा घास जो है आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, पार्क वगैरह में, गमले में, जो हम गणेश जी को समर्पित करते हैं वही कुसा घास हमें जल के लोटे में डालनी है। दूसरा, आपको जो है ठाकुर जी के स्नान जल में काले तिल अवश्य ही डालने हैं। काले तिल पितृदोष शांति और पुण्य वृद्धि के लिए डाले जाते हैं और मौनी अमावस्या के दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए आपको यह काले तिल ठाकुर जी के स्नान जल में जरूर ही डालने हैं। तीसरी चीज दोस्तों होती है गुड़। गुड़ मीठा फल और क्रम शुद्धि के लिए डाला जाता है और मौनी अमावस्या के दिन गुड़ का विशेष महत्व होता है। तुलसी के पत्ते, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मौनी अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, इसलिए पहले दिन ही आप तोड़कर रख लेते हो। अगर तुलसी पत्र नहीं है तो उसकी जगह आप
तुलसी माला या फिर तुलसी की लकड़ी का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन अमावस्या को भूलकर आप तुलसी का पत्र न तोड़े। तुलसी पत्ता आपको जल में डालना है जैसा कि मैंने बताया है। पांचवी चीज है सफेद या फिर पीले रंग के फूल। यह आपको अवश्य ही डालने हैं क्योंकि विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल बहुत अधिक प्रिय है। लड्डू गोपाल को, हमारे ठाकुर जी को सफेद और पीले रंग के पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। और सफेद फूल से जो है लड्डू गोपाल को स्नान कराने से हमारे पितृ शांत होते हैं, क्योंकि सफेद फूल जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। इसलिए आपको उनके स्नान जल में सफेद या फिर पीले रंग का फूल अवश्य ही डालना है। इन सभी चीजों को डालकर आप जो है ठाकुर जी को बिल्कुल मौन, बिना बोले, बिना किसी को बताए, बिल्कुल मन मन में मानसिक जाप करते हुए, यानी मानसिक यानी मन मन में बोलते हुए, आपको ध्वनि मुख से बाहर नहीं आनी चाहिए। मन ही मन आपको बोलना है, क्योंकि मौनी अमावस्या है तो मौन रहने का बहुत बड़ा नियम होता है और सभी कार्य, धर्म कार्य मौन रहकर किए जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी को आप जो है मानसिक नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से मन ही मन आप जो है ठाकुर जी का यह नाम जाप करते हुए आप ठाकुर जी को स्नान कराए। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ घर में विराजित लड्डू गोपाल का यह आप जल अभिषेक करें। साथ ही साथ जल अभिषेक करने के पश्चात प्रार्थना करें। स्नान कराने के पश्चात ठाकुर जी से प्रार्थना करें, उनके चरण स्पर्श करें और कहे कि हे ठाकुर जी, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने आपका यह अभिषेक कर दिया है। मौनी अमावस्या के दिन मेरे द्वारा किया गया यह आपका जल अभिषेक स्वीकार करें। इसी तरह से अगर आपके घर में शिवलिंग भी है तो शिवलिंग का भी आपको इसी तरह से अभिषेक करना है। इससे आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब इस जल को अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, बच्चों के ऊपर छिड़क दीजिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर छिड़क दीजिए। अगर जल बच जाए तो फिर उस जल को आपको पवित्र जगह पर विसर्जित करना है। देखिए, आपको अमावस्या के दिन तुलसी जी में यह जल जो है विसर्जित नहीं करना है। शुद्ध साफ स्थान पर जहाँ पर पाव वगैरह न आए वहाँ पर आप जल विसर्जित कर सकते हो। देखिए, आप अगर इस जल को पान कर सकते हो तो ज्यादा नहीं, 1-2 बूंद आपको इस जल का पान करना चाहिए। अगर पान नहीं कर सकते तो फिर आप शुद्ध जल लेकर उसमें सिर्फ जो है पुष्प डालकर ठाकुर जी को स्नान कराइए। फिर उस स्नान जल को पीने के लिए आप जो है प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करें। इस तरह से मौनी अमावस्या के दिन ठाकुर जी का घर में विराजित लड्डू गोपाल का जल अभिषेक किया जाता है, उनका स्नान कराया जाता है, जिससे आपको दिव्य फल की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी का श्रृंगार करके लड्डू गोपाल को पीले या सफेद रंग की पोशाक धारण कराकर, ठंड है तो गर्म पोशाक धारण कराने के पश्चात ना दीपक जलाइए। अगर आप व्रत करना चाहते हो तो आप कलश स्थापना कर सकते हो, उसमें भी तिल डालकर, हल्दी की गांठ डालकर आप दीप स्थापना, कलश स्थापना कर सकते हो। अगर आप व्रत नहीं करते तो फिर आपको रोज की तरह ही पूजा करनी है। ठाकुर जी को उनके 5 प्रिय भोग अवश्य आपको लगानी है। मौनी अमावस्या के दिन लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को खीर का भोग अवश्य ही लगाए। आप जो है चावल की खीर बनाकर ठाकुर जी को अगर भोग लगाते हो तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर यह खीर बनाते समय आप गुड़ की खीर बनाते हो, यानी चावल, दूध और गुड़ मिलाकर यह खीर बनाते हो, तो उससे ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुड़ का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है मौनी अमावस्या के दिन। तो आप ठाकुर जी की जो है दूध, चावल और गुड़ से खीर बनाकर उन्हें भोग लगाइए। मक्खन मिश्री का भोग दूसरा भोग है। मक्खन मिश्री का भोग ठाकुर जी को मौनी अमावस्या के दिन लगाने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तीसरे भोग में आप फल का भोग लगाइए। फल का कोई भी फल, एक फल, मौसमी फल का भोग आप लगा सकते हो। केला, सेब, चीकू, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी फल का भोग आप ठाकुर जी को लगाइए। देखिए, पुण्य तिथियां होती है, कहीं कहीं पर ठाकुर जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन सभी लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो ठाकुर जी को 56 भोग लगाए। ये 5 भोग उनके ऐसे होते हैं कि जिन्हें लगाने से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हर तिथि पर उनका 1-2 भोग बदल जाता है। सभी तिथियों में माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन, जैसा कि मैंने बताया है, गुड़ की खीर, दूध, चावल और गुड़ मिलाकर माखन मिश्री का भोग, मौसमी फल का भोग, तिल से बनी कोई भी मिठाई का भोग, तिल के लड्डू हो गए या फिर तिल की कोई मिठाई हो गई या तिल की रबड़ी आती है, वह भी आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हो। लेकिन आपको तिल से जुड़ा हुआ कोई न कोई भोग अवश्य ही ठाकुर जी को लगाना है।
मौनी अमावस्या के दिन तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाने से भी ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारा चौथा भोग जो होता है वो तिल से होता है। अगर तिल के लड्डू कुछ भी तिल का नहीं है आपके पास तो सफेद तिल को भूनकर उसमें बूरा मिलाकर या शक्कर मिलाकर कुछ भी मीठा मिलाकर आप कसार की तरह बना लीजिए, उसी का भोग लगा दीजिए। लेकिन तिल का भोग अवश्य लगाइए। कच्चे दूध का भोग मौनी अमावस्या के दिन जो है ठाकुर जी को गाय के कच्चे दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी पत्र डालकर ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना चाहिए। हल्का सा गुनगुना कर आपको ठाकुर जी को यह भोग लगाना चाहिए। देखिए आप खीर, पूरी, सब्जी, पूरा भोजन बनाकर भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। अन्यथा यह 5 भोग तो आपको अवश्य ही ठाकुर जी को लगाने चाहिए। यह 5 भोग ठाकुर जी को लगाने से आपको 56 भोग लगाने जितना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। यह बहुत ही प्रिय भोग है हमारे लड्डू गोपाल के और मौनी अमावस्या के। मौनी अमावस्या के दिन यही भोग ठाकुर जी को लगाए जाते हैं। तो अब ठाकुर जी का स्नान हो गया, उनका भोग हो गया। पूरा दिन मौन रहकर भी आप ठाकुर जी की राधा राधा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप कर सकते हो। आप पूरा दिन नहीं मौन रह सकते, तो जब तक आप पूजा करते हो, ठाकुर जी को स्नान कराते हो, भोग लगाते हो, जब तक आप अपने धार्मिक कार्य कर रहे हो, उस समय तक मौन रहकर आप जो है मौनी अमावस्या के दिन यह सब कार्य कीजिए। किसी को बताइए मत, गुप्त रहकर सब कार्य कीजिए। उसके बाद देखिए बिना पैसे खर्च किए आप 2 दान कर दीजिए, आपको मौनी अमावस्या का बहुत ही दुर्लभ फल प्राप्त होगा। कहते हैं कि यह 2 दान करने से 7 पीढ़ियों तक आपको धन की कमी नहीं होती, साथ ही साथ आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब देखिए दूसरा जो मैं बताने जा रही हूँ वह 2 दान ऐसे हैं जिन्हें करने से आपको मौनी अमावस्या के दिन महादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्थात आपको बिना पैसे खर्च किए यह दान करना है और इसका महापुण्य आपको प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या के दिन गाय को ये कुछ चीजें खिलाने से बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गाय माता जो होती है उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, हमारे ठाकुर जी की प्रिय है। देखिए गाय माता केवल वो पशु नहीं है बल्कि साक्षात ब्रह्मांड या चेतना का स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि गौ माता पूरे संसार की माता है। गौ माता के सिंगों में मूल रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का वास माना जाता है। उनके ललाट में सूर्य देव उपस्थित होते हैं, नेत्रों में चंद्र और वरुण, कानों में दिशा देवता, नासिका में यानी उनके नाक में अश्विनी कुमार और गाय माता का जो मुख होता है दोस्तों उसमें अग्निदेव विराजमान होते हैं। जो गाय माता होती है हमारी, उनकी जीवा में सरस्वती और गर्दन में विष्णु भगवान, कंधों में इंद्र और पीठ में समस्त लोकपाल, उदर में सभी तीर्थ और नदियां, और जो गौ माता के थन होते हैं उनमें लक्ष्मी पृथ्वी का वास माना जाता है। जो गाय माता की पूंछ होती है उसमें वायुदेव और खुरों में ऋषि मुनियों का वास बताया जाता है। इसलिए कहा गया है गौ माता को किया गया अर्पण सीधे सीधे देवताओं तक पहुंचता है। देखिए दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन जब मनुष्य अपनी भीतर की अशुद्धियों को छोड़ता है तब उसके द्वारा किया गया गौ माता को अर्पण उसके सीधे पितरों तक पहुंचता है। मौनी अमावस्या वर्ष में केवल एक बार आती है और यह कोई सामान्य अमावस्या भी नहीं है। यह वह दिन है जब मनुष्य बोलना बंद करके भाग्य से संवाद करता है, बातचीत करता है। यदि आपने इस दिन को यूं ही गवा दिया तो वही उलझने, वही रुकावटें, वही संघर्ष पूरे वर्ष आपका इंतजार करेगा, क्योंकि मौनी अमावस्या का अर्थ है अशांति को मौन में विसर्जित करना, रुकावटों को मौन से काटना और जीवन को नई दिशा देना। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे, मौन व्रत धारण करे, इधर उधर की बातें न करे, किसी की बुराइयां न करे। अब देखिए आपको गौ माता को क्या खिलाना है। आपको जो है थोड़े से सफेद तिल, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुड़ और 1 चुटकी नमक, सेंधा नमक, और 1 चुटकी जो होता है काला नमक, 1 बूंद शुद्ध देसी घी की ले। इन्हें अपनी थाली में नहीं बल्कि सीधे हाथ की अपनी हथेली पर रखे और बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, कोई मांग न रखे, मन को पूरी तरह से खाली रखे, अपने मन में कुछ भी न रखे कि मुझे यह चाहिए वह चाहिए। फिर इस हथेली को आप गौ माता के मुख के सामने कर दीजिए।
अगर गौ माता आपकी हथेली को स्पर्श कर ले तो समझ लीजिए गौ माता ने आपके दोष, आपके कष्ट और आपके शरण स्वीकार कर लिए हैं। इसके बाद जो है किसी को आपको यह बताना नहीं है। पूरे वर्ष आपको अन्न का अपमान नहीं करना है, भोजन व्यर्थ नहीं करना है। इस दिन जो है गौ माता को दिया गया भोजन सीधे जो है आपके पितरों तक पहुंचता है, देवलोक तक पहुंचता है, क्रमलोक तक पहुंचता है, तीनों को प्रभावित करता है। यदि इस दिन पूर्ण मौन होकर श्रद्धा के साथ गौ माता को आप काले तिल और गुड़ अर्पित करते हो तो आपके सारे पितृदोष शांत हो जाते हैं और जो अचानक आपके जीवन में बाधाएं आती है वो कट जाती है। परिवार में वर्षों से चली आ रही आदर्श रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और यह सब बातें कहीं सुनी बातें नहीं है बल्कि हमारे शास्त्रों में लिखी है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप तिल पितरों को हमारे बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, सफेद तिल और गुड़ अर्पित करते हो तो मातृ पक्ष यानी नाना नानी पक्ष से जुड़े दोष शांत होते हैं। स्त्रियों के कष्ट, संतान बाधा, मानसिक तनाव से राहत मिलने लगती है। बिना नमक की रोटी गौ माता को देने से घर की कलह और अशांति शांत होती है। गौ माता को घी देने पर, मौनी अमावस्या के दिन घी खिलाने पर लक्ष्मी माता की कृपा जागृत होती है, धन का आगमन होता है, अन्न घर में टिकने लगता है। जौ या जौ से बनी रोटी जो है अर्पित करने से वंशागत पितृदोष शांत होते हैं। बार बार रुकने वाले जो आपके कार्य होते हैं वो खुलने लगते हैं और लंबे समय से चल रहा दुर्भाग्य धीरे धीरे मिटने लगता है। इसलिए गौ माता को जो है मौनी अमावस्या के दिन यह चीजें अवश्य ही खिलाए। हरा घास खिलाने से भाग्य उदय होता है। साथ ही साथ जो है गौ माता के मस्तिष्क को सहलाने से, उनकी पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। कच्चे चावल में गुड़ मिलाकर और जो है चने के साथ खिलाने से कहते हैं कि अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। गौ माता अकाल मृत्यु से रक्षा करती है। तो मौनी अमावस्या के दिन गुड़ चना या फिर गुड़ और चावल गौ माता को खिलाने से या फिर गुड़ से बनी खीर खिलाने से अकाल मृत्यु का दोष दूर होता है। अकाल मृत्यु से मनुष्य की रक्षा होती है। केले का फल यानी फल में केले खिलाने से गुरु कृपा प्राप्त होती है। लेकिन देखिए यह सभी चीजें तभी फल देती है जब अर्पण पूर्ण मौन से किया गया हो, थाली से नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों से, हथेली से किया गया हो। मन में कोई मांग न रखी जाए, किसी को बताया भी न जाए क्योंकि यह गुप्त रखकर किया जाता है। उसके बाद कभी भी आप अन्न का अपमान न करें क्योंकि मौनी अमावस्या पर गौ माता को दिया गया अन्न भोजन नहीं बल्कि कर्मों का विसर्जन होता है। और जब पितृ संतुष्ट होते हैं जीवन स्वयं ही सरल और शांत होने लगता है। तो आप यह समझ लीजिए, आपको पता चल ही गया होगा कि मौनी अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं है। यह हमारी आत्मा के ऋण को हल्का करने का दिन है। यानी हमारे प्रारब्ध है जो उन्हें पूरे प्रारब्ध है जो हमारे पाप है उन्हें नष्ट करने का बहुत ही शुभ मौका है हमारे पास। यह हो गई गौ माता की सेवा। अब देखिए इस दिन जो है चींटियों को आटा खिलाने का भी बहुत अधिक विशेष महत्व होता है क्योंकि चींटियां जो होती है वो विष्णु भगवान की सखा कही जाती है और वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और परिश्रमी होती है। कहते हैं इस दिन चींटियों को आटा खिलाने से, आटा भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर थोड़ा सा घी मिलाकर जहां पर चींटियां निकलती हो, कहीं पर पार्क में जाकर, आपके घर में गमले में कहीं पर निकलती हो तो उस स्थान पर आप थोड़ा सा आटा चींटियों को अवश्य खिलाएं। चींटियों को आटा डालने से आपके जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं क्योंकि इस बार मौनी अमावस्या का बहुत ही ज्यादा दुर्लभ योग बन रहा है जिसके कारण से आपको चूकना नहीं चाहिए। आपको इस अवसर का अवश्य ही फायदा उठाना चाहिए। अपने प्रारब्ध का बोझ हल्का करके आप ठाकुर जी के और भी समीप पहुंच सकते हो, लड्डू गोपाल जी के समीप पहुंच सकते हो, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो, अपने पापों का अंत करके, अपने पापों को नष्ट करके उनके दर्शन के योग्य बना सकते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे कार्य होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर बिना किसी को बताए गुप्त रहकर आपको यह कार्य करने हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज्यादा दिव्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी आप करते हो वह आपको बिल्कुल गुप्त करना है, बिना किसी को बताए करना है, स्वयं भी मौन रहकर करना है क्योंकि जो दिव्य फल
मौन रहकर गुप्त रखकर प्राप्त किया जा सकता है, वह सभी को उजागर करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैंने कल भी वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारी जानकारी दी थी, उसे देखकर भी आपको मौनी अमावस्या से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो वीडियो को आप वॉच करके बाकी की जानकारी भी आप ले सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ गुप्त सेवाएं बताई है, अनुदान बताए हैं, उन्हें बिल्कुल मौन रहकर आपको करना है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त, ठाकुर जी के भक्त इस दिन लड्डू गोपाल जी का महाअभिषेक कर पाए। साथ ही साथ जो हमारे ठाकुर जी की सखा है चीटिया और हमारी गौ माता है, उनकी सेवा करके बिना पैसे खर्च किए जो महादान का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर ही मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।